दोस्तों, अभी भारतीय टीम को रोहित शर्मा के संन्यास की जो खबर थी वो ठंडी नहीं पड़ी थी कि एक और बड़ा झटका लगा है और ये झटका बीसीसीआई को भी लगा है। पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन क्रिकेट डाउट पर आप नए हैं तो क्रिकेट डाउट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाल ही में अभी रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इसी बीच रोहित शर्मा के इस संन्यास से उसके क्रिकेट फैंस अभी शांत नहीं हुए थे। उनका जो गम था वो भरा नहीं था कि विराट कोहली ने एक बड़ा झटका दे दिया। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ी खबर है, निश्चित तौर पर बिल्कुल एकदम पूरी सच्चाई भी इस खबर में है और सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन बीसीसीआई को जो सूचना भेजी है विराट ने, वो रिटायरमेंट की जो मंशा जाहिर करी है, लेकिन बीसीसीआई ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और बीसीसीआई चाहता है कि विराट अभी आगे जाएं, लेकिन मनाने पर लगे हुए हैं। विराट मानने वाले हैं नहीं। इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज जो जून से शुरू हो रही है, उसमें विराट कोहली की जो उपस्थिति है वो बीसीसीआई चाहती है, क्योंकि अगर रोहित ने तो रिटायरमेंट ले लिया, अगर विराट कोहली संन्यास की घोषणा कर देते हैं तो फिर कोई मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं है और भारत का जो एक टेस्ट का जो स्तर है ना, बहुत एकदम से नीचे चला जाएगा और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं सभी युवाओं पर आ जाएगी। और जिस तरीके से अचानक से रोहित का संन्यास ले जाना और फिर इसके बाद एक हफ्ते के अंदर ही विराट कोहली का रिटायरमेंट का ऐलान करना, ये निश्चित ही जो बीसीसीआई की मैनेजमेंट है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं और कोच गौतम गंभीर पर भी सवाल खड़े होते हैं। जब मैंने लाइव किया था रोहित के संन्यास को लेकर के, तो बहुत सारे कमेंट आए थे इस बात को लेकर के कि अब रोहित की एब्सेंस में क्या यहाँ पर जो विराट और गौतम गंभीर है उनकी कितनी पटने वाली है, ये तो वक्त बताएगा। ये सारी चीजें जो चर्चा हुई थी, लेकिन अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है विराट ने भी, तो फिर गौतम गंभीर का कितना रोल इसमें समझ में आता है। क्या गौतम गंभीर की वजह से रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट की घोषणा करी थी? उसी तर्ज पर क्या विराट कोहली संन्यास की घोषणा कर रहे हैं? महान विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा करने का पूरा मन बना चुके हैं और उनका रिटायरमेंट अब कन्फर्म इसलिए मान करके चल रहे हैं क्योंकि पूरी कोशिश बीसीसीआई ने कर ली है। लेकिन अब विराट मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है अभी कि वो रिटायरमेंट पर विचार करें। बीसीसीआई ने कहा है कि आप एक बार फिर से इस पर विचार कर लीजिए और भारत को आपकी सख्त जरूरत है। मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज नहीं है केएल राहुल के सिवा। चेतेश्वर पुजारा को खराब फॉर्म के कारण बाहर कर दिया। अजिंक्य रहाणे ऑलरेडी नहीं है, केएल राहुल के ऊपर पूरा दारोमदार आ जाएगा। बाकी का कोई भी ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता टेस्ट में जो इंग्लैंड में जाकर के वहां पर लड़ सके। अगर विराट संन्यास लेते हैं तो निश्चित तौर पर सट्टा बाजार जो है वो क्लीन स्वीप के लिए जाएगा इंडिया को लेकर के। और अब जब बीसीसीआई प्लेयर्स की इज्जत नहीं करती है, आप चाहते तो चेतेश्वर पुजारा को वापसी करा सकते थे और आप चाहते तो अजिंक्य रहाणे का इतना खराब प्रदर्शन नहीं था, लेकिन आपने टेस्ट क्रिकेट का मौका ही नहीं दिया। और गौतम गंभीर के साथ कभी बनी नहीं है विराट कोहली की। हमेशा लड़ाई झगड़े दोनों के होते रहे हैं और सुर्खियों में रहे हैं झगड़े को लेकर के। और अब सवाल ये पैदा होता है क्या विराट मानेंगे? अगर विराट कोहली संन्यास के फैसले को लेकर के उस पर विचार नहीं करते दोबारा से, तो भारत को एक बड़ा झटका लगा है। विराट ने 123 टेस्ट मैच भारत के लिए खेले हैं और 9200 रन भारत के लिए बना चुके हैं वो टेस्ट में। 31 सेंचुरी भी है विराट के नाम। क्या विराट कोहली 10,000 रन करने के लिए नहीं जाएंगे? अगर नहीं जाते हैं तो जो 4 फेब की जो एक तगड़ी है जो कंपटीशन चलता है, जिसमें विराट का नाम आता है और नाम आता है केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ का नाम आता है, इसमें बाबर आजम का नाम आता है, तो फिर इधर विराट का जाना निश्चित तौर पर क्रिकेट के लिए एक बड़ी क्षति होने वाली है। और विराट के इस डिसीजन को लेकर के आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।